जिंदगी में चलना, उठना, बैठना सब तभी आसान है जब जॉइंट्स हेल्दी हो। लेकिन अगर आर्थराइटिस ने कदम रोक दिए हैं तो ये चैनल आपका नया एक्सेलरेटर बनेगा टुवर्ड्स रिलीफ एंड स्ट्रेंथ। तो आज की वीडियो में हम जॉइंट पेन और स्ट्रेस, इमोशनल साइड इफेक्ट्स डिटेल में समझेंगे। ये है हेल्थ डाइट डुओ हिंदी, जहां हम हर वीडियो में लाते हैं इन्फॉर्मेटिव टिप्स आपके बॉडी और माइंड को हेल्दी रखने के लिए, मोटिवेशन जिसे आप डिसिप्लिन में रह सके और सुकून भरी जिंदगी जी सके। तो चलिए शुरू करते हैं एक सफर स्ट्रॉन्ग जॉइंट और पेन फ्री लाइफ के तरफ। आप भी अपनी हेल्थ की जर्नी हमारे साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। क्या आपने कभी सोचा जॉइंट पेन होने के बाद आप इतने इरिटेट और एंशियस या लो क्यों फील करते? जॉइंट पेन सिर्फ बॉडी का प्रॉब्लम नहीं होता, ये माइंड और इमोशंस को भी डीपली अफेक्ट करता है। जब हर दिन पेन के साथ जीना पड़ता है तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। बॉडी और माइंड एक कनेक्टेड सिस्टम है, दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। क्रोनिक पेन के साथ ब्रेन कंटिन्यूअसली अलर्ट मूड में चल जाता है। ये कांस्टेंट अलर्टनेस एंजाइटी और फटीग क्रिएट करती है। जब पेन persistent होता है, ब्रेन के स्ट्रेस हार्मोन्स कंटिन्यूअसली रिलीज होते हैं। कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन लेवल्स बढ़ने लगते हैं। ये हार्मोन्स इनिशियली प्रोटेक्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म में बॉडी को एडजस्ट कर देते हैं। रिजल्ट नींद कम, मूड लो और इरिटेबिलिटी ज्यादा। पेन और स्ट्रेस का विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाता है। जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना ज्यादा पेन फील होता है। ब्रेन और नर्व्स हाइपर सेंसिटिविटी बन जाते हैं। ये प्रोसेस को पेन एम्प्लीफिकेशन लूप कहते हैं। स्ट्रेस से मसल्स टेंशन बढ़ता है, जिसे जॉइंट और टाइट फील करते हैं। जॉइंट में स्टिफनेस और प्रेशर दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। इमोशनल स्ट्रेस से इन्फ्लेमेशन भी ओस होती है। बॉडी स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स रिलीज करती है। ये केमिकल्स जॉइंट के स्वेलिंग और पेन को और ट्रिगर करते हैं। इसीलिए स्ट्रेस माइंड इक्वल टू इन्फ्लेमेट बॉडी। क्रोनिक पेन के पेशेंट्स में डिप्रेशन का सिम्टम्स कॉमन होते हैं। जब हर दिन पेन और लिमिटेशन का फील होता है, मोटिवेशन नेचुरली गिरता है। पेन से एनर्जी ड्रेन होती है और स्ट्रेस से एंथुसियाज्म। लोग अपने फेवरेट एक्टिविटीज अवॉइड करने लगते हैं। ये विड्रॉल, लोनलीनेस और होपनेस क्रिएट करता है। इमोशनल आइसोलेशन पेन परसेप्शन को एम्पलीफाई करता है। माइंड जब हेवी फील करता है, बॉडी और रिजिड हो जाती है। इमोशनल पेन और फिजिकल पेन दोनों एक ही ब्रेन सर्किट शेयर करते हैं, इसीलिए सैडनेस और स्टिफनेस एक साथ फील होता है। स्ट्रेस नींद क्वालिटी पर भी इफेक्ट डालता है। नींद कम होने से पेन टॉलरेंस और रिड्यूस होता है। स्लीप डिप्रेशन पेन के नर्व सिग्नल को ज्यादा इंटेंस बना देती है। पुअर स्लीप और हाई स्ट्रेस कॉम्बिनेशन पेन को क्रोनिक बना देती है। स्ट्रेस इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। वीक इम्यूनिटी से इन्फ्लेमेशन कंट्रोल नहीं होती। जॉइंट्स कंटिन्यूअसली इरिटेट रहते हैं। ये साइकिल एक इनविजिबल इमोशनल ट्रैप बन जाता है। पेन इमोशनल कंट्रोल ले लेती है और पर्सन हेल्पलेस फील करता है। बॉडी के साथ माइंड भी फटीग एक्सपीरियंस करता है। इसलिए पेन मैनेजमेंट सिर्फ मेडिसिन से पॉसिबल नहीं होता, इमोशनल हीलिंग भी इक्वली जरूरी होती है। स्ट्रेस और जॉइंट पेन एक साइलेंट पार्टनरशिप बन जाते हैं। दोनों एक दूसरे को फ्यूल करते हैं। जब दर्द ज्यादा होता है तो स्ट्रेस बढ़ता है और जब स्ट्रेस बढ़ता है तो पेन और इंटेंस लगता है। इमोशनल स्ट्रेस मसल्स को टाइट और रिजिड कर देते हैं। ये टाइटनेस जॉइंट पर एडिशनल प्रेशर डालती है। जॉइंट का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड फील होता है। बॉडी में सर्कुलेशन स्लो पड़ता है और स्टिफनेस और बढ़ जाती है। एंजाइटी और फियर बॉडी के नेचुरल हीलिंग रेस्पॉन्स को सपोर्ट कर देते हैं। ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। हीलिंग बैकग्राउंड में शिफ्ट हो जाती है। क्रोनिक स्ट्रेस से जॉइंट के सराउंडिंग टिश्यू इन्फ्लेमेट रहते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स लाइक कॉर्टिसोल कैटिलेज के रिपेयर प्रोसेस को डिले करते हैं। रिजल्ट पेन रिलीफ स्लो और स्टिफनेस प्रोलॉन्ग्ड। इमोशनल बर्नआउट बॉडी के साथ माइंड को भी हेवी बना देती है। पेशेंट्स अपने पेन से इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। कुछ लोग ओवररिएक्ट करते हैं, कुछ कंप्लीटली नम हो जाते हैं। इमोशनल इम्बैलेंस पेन के एक्सपीरियंस को अनप्रेडिक्टेबल बना देता है। स्ट्रेस के साथ बॉडी में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है। ये एसिड मसल्स एज और फटीग क्रिएट करता है। बॉडी कंटिन्यूअसली टाइट और हेवी फील करती है। डीप ब्रीदिंग और माइंडफुलनेस एक्सरसाइज स्ट्रेस हार्मोन्स को नेचुरली कंट्रोल करता है। काम ब्रीदिंग से नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है। जब माइंड काम होता है, पेन परसेप्शन ऑटोमेटिकली रिड्यूस होती है। मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग इमोशनल रिलीफ के लिए सिंपल टूल्स हैं। हर दिन 5 मिनट ग्रेटिट्यूड लिखने से स्ट्रेस रेस्पॉन्स लोअर होता है। पॉजिटिव माइंडसेट पेन टॉलरेंस इंप्रूव करता है। इमोशनल स्ट्रेंथ भी एक नेचुरल पेन किलर जैसा होती है। जितना स्टेबल माइंड उतना बैलेंस बॉडी रेस्पॉन्स। म्यूजिक और लाफ्टर थेरेपी भी स्ट्रेस और पेन दोनों कम करते हैं। ये डोपामिन रिलीज करते हैं जो बॉडी का नेचुरल हीलर है। क्रोनिक पेन पेशेंट्स में सपोर्ट सिस्टम होना क्रूजुअल होता है। फैमिली और फ्रेंड के साथ कन्वर्सेशन आइसोलेशन फील तोड़ता है। शेयरिंग पेन इमोशनल लोड को हल्का करता है। जब इमोशन रिलीज होता है तो फिजिकल टायर्डनेस भी कम होती है। इमोशनल पेन को दबाना जॉइंट स्टिफनेस बढ़ाता है। रो लेना, लिख लेना या वॉक लेना सब स्ट्रेस रिलीज के फॉर्म में है। बॉडी को इमोशनल आउटलेट चाहिए होता है हीलिंग के लिए। माइंडफुल वॉकिंग या नेचर में टाइम स्पेंड करना एंडोर्फिन्स एक्टिवेट करता है। ये नेचुरल फील गुड हार्मोन्स स्ट्रेस और पेन दोनों कंट्रोल करते हैं। सनशाइन और ओपन एयर बॉडी
और माइंड दोनों को रिचार्ज करते हैं। स्ट्रेस से फाइट करने के लिए लाइफस्टाइल बैलेंस जरूरी है। अब देखते हैं स्ट्रेस और पेन के साइकिल को तोड़ने का साइंटिफिक तरीके क्या है। सबसे पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस। जब आप पेन को रेसिस्ट करते हो तो स्ट्रेस और बढ़ता है। एक्सेप्टेंस से बॉडी काम होती है और हीलिंग मूड में चले जाती है। सेकंड स्टेप रेगुलर मूवमेंट। मूवमेंट से ब्रेन एंडोर्फिन्स रिलीज करता है जो स्ट्रेस हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। लाइट स्ट्रेचिंग, योगा और स्लो वॉकिंग सब इफेक्टिव टूल हैं। थर्ड स्टेप डीप स्लीप हाइजीन। नींद ही बॉडी का नेचुरल रिपेयर सिस्टम है। स्लीप के दौरान पेन और इन्फ्लेमेशन दोनों कंट्रोल में आते हैं। स्ट्रेस से स्लीप डिस्टर्ब होती है और डिस्टर्ब स्लीप पेन बढ़ाता है। इस लूप को तोड़ने के लिए फिक्स्ड बेड टाइम रूटीन जरूरी है। वार्म शावर और हर्बल टी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। फोर्थ स्टेप न्यूट्रिशन फॉर काम माइंड। मैग्नीशियम, ओमेगा 3 और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस और पेन दोनों रेगुलेट करते हैं। शुगर और कैफीन स्ट्रेस हार्मोन्स को स्पाइक करते हैं। उन्हें लिमिट करना क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड जैसे हल्दी, फ्लैक्सीड और ग्रीन वेजीज डेली लेना चाहिए। फिफ्थ स्टेप ब्रीदिंग कंट्रोल। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो वगस नर्व एक्टिव होता है। ये नर्व बॉडी के काम सिस्टम को ट्रिगर करता है। स्ट्रेस और हार्ट रेट दोनों इंटेंसली कंट्रोल में आते हैं। ब्रीदिंग के साथ गाइडेड मेडिटेशन पेन मैनेजमेंट में हेल्पफुल होता है। सिक्स्थ स्टेप इमोशनल एक्सप्रेशन। इमोशन सप्रेस करने से कोर्टिसोल हाई रहता है। एक्सप्रेस करने से बॉडी रिलीज मूड में चली जाती है। स्ट्रेस इन्फ्लेमेशन दोनों रिड्यूस होते हैं। आर्ट, जर्नलिज्म और म्यूजिक इमोशनल हीलिंग के मीडियम्स हैं। ये सब कॉन्शियस रिलैक्सेशन ट्रिगर करते हैं। सेवेंथ स्टेप माइंडफुल अवेयरनेस। पेन और स्ट्रेस को ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। अवेयरनेस से कंट्रोल और कामनेस दोनों बढ़ते हैं। बॉडी को सिग्नल सुनो, ओवर एक्सप्रेशन अवॉइड करो, सेल्फ कंपैरिजन प्रैक्टिस करो। ब्लेम करना हीलिंग को स्लो करता है। जॉइंट पेन के साथ पेशेंस सबसे बड़ा मेडिसिन है। इमोशनल स्ट्रेस को इग्नोर करना फिजिकल थेरेपी का हाफ रिजल्ट देता है। माइंड और बॉडी दोनों का ट्रीटमेंट पैरेलल चलना चाहिए। स्ट्रेस से फाइट नहीं, स्ट्रेस के साथ पीस बनाना सीखो। जब माइंड रिलैक्स होता है पेन के सिग्नल्स डल लगने लगते हैं। क्रोनिक स्ट्रेस के पेशेंट्स में पेन थ्रेशोल्ड लो हो जाता है। रिलैक्सेशन प्रैक्टिस थ्रेशोल्ड वापस नॉर्मल कर देते हैं। जॉइंट पेन और स्ट्रेस के रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए लाइफस्टाइल हार्मनी जरूरी है। बैलेंस डाइट, रेगुलर स्लीप और इमोशनल एक्सप्रेशन ये तीन पिलर्स हीलिंग के हैं। बॉडी को हमेशा एक्टिव और हाइड्रेट रखो। फिजिकल स्टिफनेस और इमोशनल रिजिड दोनों एक ही रूट से आते हैं। स्ट्रेस का इमोशनल लोड बॉडी टिश्यू में स्टोर होता है। रेगुलर स्ट्रेचिंग और माइंडफुल रिलैक्सेशन से ये रिलीज होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट कोई लग्जरी नहीं, ये मेडिकल नीड है। माइंड को काम करना बॉडी के लिए थेरेपी जैसा होता है। पॉजिटिव रूटीन क्रिएट करना स्ट्रेस कंट्रोल का बेस्ट वेपन है। सुबह ग्रेटिट्यूड, रात को रिफ्लेक्शन रूटीन फॉलो करो। डेली ग्रेटिट्यूड स्ट्रेस हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। रिफ्लेक्शन अवेयरनेस और कंट्रोल दोनों देता है। पेन के साथ लाइव करना मुश्किल है पर पीस के साथ लाइव करना पॉसिबल है। इमोशनल हीलिंग पेन के परसेप्शन को 30% तक रिड्यूस करती है। मेडिटेशन और योगा साइंटिफिकली प्रूवन स्ट्रेस रिड्यूसर्स हैं। बॉडी और माइंड दोनों सिंक्रोनाइज करते हैं। डीप ब्रीदिंग के साथ स्लो बॉडी मूवमेंट पेन और स्ट्रेस दोनों काम करता है। नेचर के कांटेक्ट में रहना माइंड को ग्राउंडेड देता है। ग्रीन व्यू और सनलाइट मूड हार्मोन सेरोटोनिन बढ़ाते हैं। सेरोटोनिन पेन परसेप्शन को नेचुरली लोअर करता है। लाफ्टर थेरेपी और पॉजिटिव सोशल कनेक्शन कोर्टिसोल को रिड्यूस करते हैं। इमोशनल कनेक्शन हीलिंग को एक्सेलरेट करता है। पेन और स्ट्रेस दोनों इनविजिबल हैं और दोनों रियल हैं। इन्हें एक्नॉलेज करना सबसे पहला हीलिंग स्टेप है। जॉइंट पेन को इग्नोर मत करो और स्ट्रेस को छुपाओ मत। दोनों के सिग्नल्स सुनो और रिस्पॉन्ड करो। इमोशनल काउंसलिंग भी पेन मैनेजमेंट का इफेक्टिव पार्ट है। थेरापिस्ट के साथ बात करना माइंड अनलॉक करता है। माइंड लाइट होती है, बॉडी फ्लेक्सिबल लगती है। स्ट्रेस के बिना पेन मैनेजेबल लगता है। जॉइंट पेन और स्ट्रेस दोनों बैलेंस से मैनेजेबल हैं। काम माइंड प्लस एक्टिव बॉडी इक्वल टू लॉन्ग टर्म पेन रिलीफ। हर दिन 10 मिनट स्टिलनेस प्रैक्टिस करो, ये बॉडी को पीस देता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक डेली मेडिसिन जैसा ट्रीट करो। इमोशनल हेल्थ फिजिकल कंफर्ट के बराबर इंपॉर्टेंट है। जब माइंड हील करता है तो जॉइंट्स भी रिलीफ फील करते हैं। स्ट्रेस कम होगा तो इन्फ्लेमेशन खुद कम होने लगेगा। पेन के साथ फाइट मत करो, उसे समझो और स्लो डाउन करो। और काम ब्रेथ एक हीलिंग सिग्नल होती है। सिंपल रूल याद रखो, काम माइंड काम जॉइंट्स। तो दोस्तों आगे भी इस चैनल पर जॉइंट हेल्थ और आर्थराइटिस रिलीफ के सारे यूजफुल वीडियोस आते ही रहेंगे। तो हेल्थ डाइट डुओ हिंदी को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जॉइंट हेल्थ पेन सिर्फ एक तकलीफ नहीं, ये एक जर्नी है और इसमें आप अकेले नहीं हो। अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। शायद किसी जिंदगी बदल जाए। और कमेंट में अपनी सवाल और अपनी जर्नी लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए होप और मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत ही जिंदगी है। आपका विश्वास और साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।